हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आऊँ आपके लिए रीजनिंग का टॉपिक, जिसमें ये है डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशंस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ ये हर एक एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसा कि ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में इसमें से 1, 2, 3 क्वेश्चंस आना ही आना है, डेफिनेटली आना है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में इसको, और ख़ासकर इसे हर कोई पढ़ सकता है। जिसको कुछ नहीं आता है वो भी इस चीज़ को इतना आसानी से समझ सकता है। आप इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं आगे क्या बताऊँ आपको। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है पहले मैं आपको वो थोड़ा समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको एक ये ग्राफ दे दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है ये मैंने क्यों बनाया हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको क्वेश्चंस इस पे मिलेगा, ये ग्राफ आपको दे दिया जाएगा। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। उस स्टेटमेंट के बेस पर ये ग्राफ है, और इस ग्राफ के बेस पर आपसे 4-5 क्वेश्चंस दिया जाएगा। उससे आपको सॉल्व करना है, उससे आपको पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब ये क्यों है, तो इस ग्राफ, इस डायग्राम के अंदर जो जो फिगर है वो सारे फिगर को मैंने अलग अलग कर लिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर में जो आने वाला है वो है कलाकार लोग, सर्कल के अंदर में जो आने वाला है वो है खिलाड़ियाँ, ट्रायंगल के अंदर में जो आने वाला है वो है चिकित्सक। ठीक है, ये हमारे इसका स्टेटमेंट में दिया हुआ है। स्टेटमेंट में एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ। दिया हुआ है, प्रश्न निम्नांकित आरेख पर आधारित है। दिए गए आरेख में आयत से कलाकारों को, वृत्त से खिलाड़ियों को और त्रिभुज से चिकित्सकों के वर्ग को निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, चिकित्सकों के वर्ग, डैट मीन्स चिकित्सक, जो झुंड है ना चिकित्सक का, उसे वर्ग, एक अलग वर्ग का ग्राफ मत समझ लेना। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। निरूपित किया गया है। आरेख का ध्यान से अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि न तो कलाकार, अब कलाकार नहीं है तो ये नहीं होगा, और ना ही डॉक्टर है, चिकित्सक भी नहीं है तो आपका ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन है, सिर्फ कलाकार नहीं है और चिकित्सक नहीं है, ये खत्म, ये खत्म, बच गया सिर्फ खिलाड़ी। तो सर्कल के अंदर जो नंबर होगा वही हमारा आंसर है। सर्कल के अंदर, तो सर्कल के अंदर में क्या है, सर्कल के अंदर में है 25। ठीक है, तो 25 हो गया हमारा आंसर। ये 25 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप भी इसे यूं चुटकी बजा के बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ है चुटकी तब बजा के बनाइएगा जब आपका प्रैक्टिस बेहतर हो। जब तक ले आपका प्रैक्टिस बेहतर नहीं होगा, आप कितने चुटकी बजाओगे वो एक चुटकुल्ला हो जाएगा, एक मजाक हो जाएगा, लेकिन सवाल नहीं बनेगा। सवाल आपके उंगली पे तब नाचेगा जब आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा। फिर क्वेश्चंस वो आपसे डरेगा, आप उससे नहीं डरोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। एक तो वो कलाकार हैं, दूसरा वो खिलाड़ी हैं, मतलब ये दोनों के अंदर कलाकार और खिलाड़ी, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी भी हैं। तो ये दोनों फिगर के अंदर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। आयत और वृत्त, आयत और वृत्त के अंदर कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, आयत और वृत्त सिर्फ होना चाहिए। ये जो है हमारा, ये आयत, वृत्त, ट्रायंगल तीनों के अंदर में आ रहा है। ये हमारा ट्रायंगल और आयत, त्रिभुज और आयत के अंदर में आ रहा है। ये सिर्फ हो रहा है हमारा आयत और वृत्त, ये दोनों के अंदर में आ रहा है। ऑप्शन नंबर कुछ, ये क्या है, नंबर 22 हमारा सही आंसर है। 22 हमारा एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर इसमें 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि ना तो डॉक्टर है और ना ही खिलाड़ी है।
ऐसे कितने कलाकार हैं, मतलब वो कलाकार तो है, ना ही खिलाड़ी है, ना ही डॉक्टर है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है। मतलब कि ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर में आए, ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर में आए, तो वो कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ 30 आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 30। तो 30 हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कितने में आ रहा है? 30। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही आंसर है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको ये 2 सेकंड में कैसे चूज करके बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ है। ये चीज़ आप भी बना के रख लो, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है फटाफट ये बनाने में 2 सेकंड लगेगा, ये बना के रख लो। उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। एक तो ये हो जाता है कि सही होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और वो जल्दी बनता भी है। तो हमें और क्या चाहिए? हमें जल्दी बनना चाहिए और सही बनना चाहिए। अगर हम ये चीज़ें नहीं बनाते हैं और डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करते हैं, तो एक ये हो जाता है कि मिस होने का चांसेस बढ़ जाता है, सही होने का चांसेस कम हो जाता है। तो ये बनाइए और सही होने के चांसेस बढ़ाइए, और ये सब चीज़ आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि ना तो खिलाड़ी है ना ही कलाकार है? ऐसे कितने डॉक्टर है जो कि ना तो खिलाड़ी है और ना ही कलाकार है? तो सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के अंदर आने वाला संख्या, क्योंकि रेक्टेंगल को और सर्कल को तो ये बाहर कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के अंदर आने वाला संख्या। तो सिर्फ त्रिभुज में कौन सा आ रहा है? 17 नंबर आ रहा है। तो 17 क्या हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। लेकिन 17 नंबर ऑप्शन नंबर कितने में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। कितना सेकंड लग रहा है बनाने में, वो भी आपको बताना पड़ रहा है, इसीलिए हमको 4-5 सेकंड लग ही रहा है। 1 सेकंड 2 सेकंड काफ़ी है इसको निकालने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए 1-2 सेकंड काफ़ी है। और ये आपसे भी होगा, सिर्फ आप अपना प्रैक्टिस बढ़ाओ, ये आपसे भी होगा, गारंटी है मेरा, ये आपसे भी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे कितने डॉक्टर है जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों है? मतलब ध्यान दीजिएगा, ऐसे कितने डॉक्टर है जो कि खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है। मतलब ऐसा नंबर निकालना है जो तीनों में आए, ऐसा नंबर निकालना है जो तीनों में हो, तीनों फिगर में हो। तो तीनों फिगर में कौन है? यहां पर देखिएगा, ये है आपका दूगो में, ट्रायंगल में और रेक्टेंगल में। ये भी आपका दूगो में, ट्रायंगल में और रेक्टेंगल में। ये भी दूगो में है, ट्रायंगल और सर्किल। ये अकेले है, ये अकेले है, ये अकेले। सिर्फ और सिर्फ 3 हैं जो तीनों में हैं। ये सर्किल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल तीनों में हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। तो 3 हो गया हमारा आंसर। अब 3 ऑप्शन नंबर कितने में है? तो 3 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। 3 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया सही आंसर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक ये फिगर दे देगा, इसका स्टेटमेंट, और इस पे 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसा कि 5 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया, 500 क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम में होता है 5 तो नहीं, कम से कम 2-3 तो आपसे डेफिनेटली पूछेगा, इसका नियम ही है यही। 2-3 क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछेगा। तो 2-3 क्वेश्चन तो आपको ऐसा ही पक्का हो जाएगा। बाकी हमने जो आपको फाइंड वन पढ़ाए हुए हैं वो भी आपका प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टाइम एंड वर्क। मतलब टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा बढ़िया ढंग से उसको पढ़ाने वाला, क्योंकि पीछे वाला जो वीडियो था वो कुछ खास ढंग से नहीं बना हुआ था। तो टाइम एंड वर्क में आपको देने वाला, मतलब ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद मैं साइंस का भी क्लासेस कराने वाला हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत कुछ इस पर मिलने वाला है। मेरे चैनल पर अभी थोड़ा सा स्टोरी वाला भी डाला हुआ है, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा किसी काम में इंगेज था, तो स्टोरी बना के डाल रहा था। अभी मैं आपको इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल आपको खबर वगैरह और इंटरनेशनली घटनाएं, ये भी मैं आपको अपने चैनल पे देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत कीजिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इससे मिलने वाला है आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लासेस में।